महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वयं नमस्तुते। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास के स्नान दान के साथ ध्यान, व्रत और जाप का विशेष महत्व है। इस पूरे माह में भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता तुलसी जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। कार्तिक महीने में व्रत, स्नान और दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। कार्तिक मास के दौरान रोज जाना तुलसी जी की पूजा भी विधिवत की जाती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु जी को तुलसी जी बेहद ही प्रिय है और इसी कारण कार्तिक मास में ही शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह भी किया जाता है। इस मास में तुलसी जी की विधिवत पूजा करने से हर तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं कार्तिक मास में माता तुलसी की पूजा किस प्रकार करनी है। कार्तिक मास में रोज जाना सुबह उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके एक लोटे में स्वच्छ जल भर लें। इसके बाद माता तुलसी के पौधे की जड़ में धीरे धीरे जल अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी के गमले में स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं। पूजा आरंभ करें। सबसे पहले जल चढ़ाएं। इसके बाद माता तुलसी के पौधे पर फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, चुनरी चढ़ाएं। इसके बाद भोग लगाएं। घी का दीपक और धूप जलाकर मंत्रों का जाप करें। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावने स्वाहा और अंत में विधिवत आरती करें। इसके बाद माता का ध्यान करें। रविवार के दिन तुलसी के पौधे को बिल्कुल भी ना छुएं। इस दिन तुलसी छूने से दोष लगता है। अधिकतर लोग सप्ताह के हर दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा करने की मनाही होती है। माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वह इस दिन आराम करती हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जब भी आप तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं तो इस मंत्र का जाप करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वयं नमस्तुते। आपको जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप जरूर करना है। तुलसी का पौधा घर में गुरुवार के दिन लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार भगवान विष्णु जी का दिन है और तुलसी को विष्णु प्रिया के रूप में भी पूजते हैं। इसलिए यदि आप बृहस्पतिवार के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहते हैं तो आपके ऊपर सदैव भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। यदि बात साल के महीनों की हो तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक का महीना इस पौधे को लगाने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने में माता तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है और इनके सामने दीपक जलाया जाता है। तो यदि आप तुलसी का पौधा लगाना चाहते हैं तो आप कार्तिक माह में बृहस्पतिवार के दिन तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। अब यदि तुलसी के सूखे हुए पौधे का आप सोच रहे हैं क्या करना है, तो जान लीजिए कभी कभी तुलसी का पौधा सूखने लगता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे में यदि सूखी हुई मंजीरी लगी हो तो इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्द ही तुलसी के पौधे को खराब कर सकती है। जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा होता है उसकी मिट्टी भी इतनी पवित्र मानी जाती है कि उसमें दोबारा तुलसी का पौधा लगाया जा सकता है। तुलसी के पौधे की शाखाओं को बिना वजह उखाड़ना और काटना नहीं चाहिए। यदि यह पौधा सूख जाए तो सूखे पौधे को उचित धार्मिक संस्कारों के साथ पूरी विधि विधान के साथ किसी नदी में प्रवाहित कर दें। अब जानिए तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाने का विशेष महत्व है, जहाँ शुद्ध वातावरण और सूरज की रोशनी आ सकती हो। तुलसी का पौधा आप घर की बालकनी या खिड़की के उत्तर पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा छत पर नहीं लगाना चाहिए,
इससे पौधे की सही देखभाल भी नहीं होती है और घर की पॉजिटिव एनर्जी भी कम होने लगती है। वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा सोमवार, बुधवार और रविवार को लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। ग्रहण वाले दिन भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग तुलसी के पौधे को घर के दरवाजे के पास रखते हैं, तो कुछ लोग इसे छत पर रखते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि तुलसी के पौधे को कहाँ लगाना शुभ होता है? तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। घर के दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना शुभ नहीं माना जाता है। यह अग्नि की दिशा होती है। इस दिशा में पौधा लगाने से पौधे की सकारात्मक ऊर्जा कम होती है। इसलिए तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। अब जानिए कार्तिक माह में तुलसी जी की पूजा के अहम नियम। कार्तिक माह में नियमित सूर्यास्त के बाद तुलसी जी में एक घी का दीपक जरूर अर्पित करना है। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। कार्तिक माह में तुलसी जी को नए वस्त्र और सुहाग का सामान भी अर्पित करना चाहिए। तुलसी जी को हमेशा हरी चूड़ियाँ और हरी चुनरी ही अर्पित करें, क्योंकि तुलसी जी बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। तुलसी में सिंदूर या कुमकुम चढ़ाने की जगह आपको हल्दी अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है। तुलसी जी की परिक्रमा का भी कार्तिक मास में अलग ही महत्व है। वैसे तो आपको नियमित ही तुलसी जी की परिक्रमा करनी होती है, मगर यदि आप रोज नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक माह में नियमित तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा जरूर करें। तुलसी को नियमित काले तिल डालकर जल अर्पित करें। पहले आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है और इसके बाद तुलसी जी को जल अर्पित करें। कार्तिक मास में माता तुलसी की विधि विधान से पूजा करने पर भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं तथा घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो यह थी संपूर्ण जानकारी। तुलसी माता की पूजा किस प्रकार करें, तुलसी का पौधा किस दिन लगाएं तथा साथ ही तुलसी का पौधा लगाने के लिए कौन सी दिशा का चयन करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।